जी तो अगला डायलॉग बहुत सिंपल सा है। इसमें हमें एक लाइब्रेरी टाइप नज़र आ रही है, 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, टेबल है, देखते हैं क्या कुछ है। ओके, 这儿有人吗? 这儿有人吗? क्या यहाँ कोई बंदा है? 这儿有人吗? क्या यहाँ कोई बंदा बैठा है? इसका मतलब ये है 没有没有 नहीं है। यहाँ ये नहीं कहेंगे पू यो नहीं, 没有 नहीं, यहाँ कोई नहीं है। 没有का मतलब नहीं है, यहाँ नहीं है। 我能坐这儿吗? 我能坐这儿吗? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये आपको आना चाहिए, ये हमारे सबक का नाम है। 我能坐这儿吗? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अब बंदा कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? 请坐 请坐 请坐बहुत अच्छा लफ्ज़ है, बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है, बहुत पोलाइट और बहुत रिस्पेक्टफुल। इसका मतलब प्लीज़ प्लीज़ बैठे बैठे। 请坐 तो आपने पूछा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कहते हैं प्लीज़, क्यों नहीं यार, बैठो बैठो। 请坐 ये भी कह सकता था खई, हाँ भाई बैठ जा, लेकिन 请坐 जब कहते तो इसका मतलब उसने आपको बहुत इज्जत दी है। तो ये आपको पता होने चाहिए ऐसे ट्रिक्स, सीक्रेट कि कैसे आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो छिंग ये बहुत ही अच्छा पोलाइट लफ्ज़ है, तो इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में ऐड कर लो तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 请坐 प्लीज़, 请坐 请喝茶 请进来। तो छिंग जो है ना ये बहुत प्यारा वर्ड है। ओके सो इसमें न्यू वर्ड्स क्या हैं? न्यू वर्ड्स पहला है 这儿, तो ये मैंने पहले बोला जो है ये बीजिंग या जो वैसे भी इनकी जो नेशनल है ज़ुबान पुतों हुआ उसमें इस्तेमाल होता है, तो आप भी यूज़ कर लें। अक्सर जगहों पे नहीं होता, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह स्कूल वगैरह वाले नहीं आपको पढ़ाते तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऐड कर लें, या आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड चाइनीज़ की तरफ ले जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो चाइनीज़ है उसमें इस्तेमाल होता है। 这儿 यहाँ, 那儿 वहाँ, यहाँ वहाँ, 这个那个 आपने जैसे पढ़ा था वैसे ही है। 这儿那儿 没有没有没有 नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ ना भी हो इसका मतलब है नहीं है। मैं नहीं है, मैं यो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं यो क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं यो। तो हर जगह आप कहते हैं मैं यो। नंग नंग हो सकता है, कर सकते हैं। नंग कहते हैं एबिलिटी को ना, मतलब कि मैं कर सकता हूँ, तो सकता हूँ जो है ना उसे नंग कहेंगे। वहाँ नंग जो, अच्छा जो जो है वहाँ नंग जो चरमा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जो सकता हूँ वो ये है नंग। ओके जो कहते हैं बैठने को, तो जो या आप ट्रेन में बैठे या बस में बैठे या लाइब्रेरी में बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, कमरे में बैठे, जो छिंग जो भूलना नहीं है। ओके सो रिपीट करते हैं इसे। उम्मीद है आपने ये जो करैक्टर्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ये आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखा तो आगे बढ़ने से पहले लिख लें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। ओके लेट्स रिपीट, आप पहले पढ़ें। 这儿有人吗? 这儿有人吗? क्या यहाँ कोई है? नहीं हो। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ कहना हो, आप किसी कमरे में जाते हैं और वहाँ कोई नज़र नहीं आता आपको, आप कहते हैं 这儿有人吗? तो आपको ओ दूर से नज़र आएगा, ओ नीचे लेटा पड़ा सोया पड़ा होगा, हाँ यहाँ हूँ मैं, भाई इधर आ जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप किसी जगह जा रहे हैं, आपको कोई बंदा दिखा ही नहीं, किसी ऑफिस में गए हैं तो आप कहें हैं यहाँ कोई है, तो आप वो फिर उठ के हम भाई क्या मकाम इधर आ जाओ। तो अच्छा लफ्ज़ है, अच्छा सेंटेंस है। 这儿有人吗? 没有, यहाँ कोई नहीं है। 我能坐这儿吗? अच्छा ये भी अच्छा है। अगर वो कहता है ना नहीं हो, नहीं कोई नहीं है, तो सीधा बैठ जाता है, हाँ जी नहीं है तो बस ठीक है मैं बैठा हूँ। तो उसने पूछा है 我能坐这儿吗? तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने कहा 请坐, वो भी अगला पोलाइट है, कहता है हाँ प्लीज़ प्लीज़ बैठे, अपना ही समझे। ओके सो ये लेसन भी ख़त्म हुआ, डायलॉग तीनों डायलॉग ख़त्म हो गए भाई लेसन 1 के भी। तो आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं, मज़े हैं। तो अब हम समरी करते हैं, समराइज़ करते हैं जी। समरी आज हमने क्या पढ़ा है? लेसन नंबर 10 में हमने जो लफ्ज़ सीखे हैं वो है पहला चोज़, चोज़ टेबल, शांग, शांग कहते हैं ऊपर को, शा कहते हैं नीचे को,
तेन नाओ कहते हैं कंप्यूटर को। ख और पन किताबों के लिए पैमाइशी लफ्ज़। तो ये मयर वर्ड है, इससे आपने, मैं तो कहता हूँ इसे अलहदा से लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल एक पेज निकालें, उसमें अलहदा से मयर वर्ड लिखना शुरू कर दें जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंड में ना कंफ्यूज करते हैं आपको। तो बेटर ये है कि अभी से आप इनकी प्रिपरेशन शुरू कर दें स्टार्ट से। तो अभी हमने कितने पढ़े हैं? अपने नंबर 5 पढ़े हैं मैक्सिमम में लिखा, तो आसान हो गया अभी। ली 6 वर्ड जो है, ली अंदर, छेमियन सामने, हो मियन पीछे, वांग फांग नाम है उसका, भी याद करना है तो मर्जी है, ना करना तो खैर है। वांग फांग, शे फंग। ऑलराइट, तो ये एच के 1 के वर्ड्स नहीं है, दोनों नाम है, लेकिन अच्छा है, प्रैक्टिस कर ले, आपके लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं चीने, अगर कोई बनते हैं तो उनके नाम भी कुछ ऐसे ही होंगे, जैसे इसमें ना वांग शिए, ये जो है ना फैमिली नेम है, तो ये उनके अपने नाम है। ये जो पहला लफ्ज़ होता है वो फैमिली के नाम होता है। ओके, सो अगला जो लफ्ज़ है 11th वो है चार का मतलब है यहाँ। मेयो नहीं है। नंग हो सकता है, कर सकते हैं। ज़ो बैठना। छिंगज़ो। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भूले ही ना। तो 14 नए लफ्ज़ सीखे आज हमने, 14, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। 10 सबक तो मेरे ख्याल में हम बहुत करीब पहले 100 लफ्ज़ चाइनीज़ के सीखने जा रहे हैं। तो आप अपने आप को मुबारकबाद दें कि आपने 100 लफ्ज़ सीख रहे हैं चाइनीज़ के। कंग्रेचुलेशन भाई। अगर आपको किसी ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी तो हमारी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल कीजिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। ऑलराइट, सो क्विज़ की तरफ चलते हैं। क्विज़ में हमें हमेशा की तरह 6 पिक्चर्स हैं, 6 खाली जगह हैं। पहला है गोंगजुआ, काम। इसमें ये लगता है काम कर रहे हैं, तो इधर F लगा दें। खानशू, ये होता है किताब पढ़ना। जुआ बैठना। चोल्स मेज़, हाँ, तो इस तरह का मेज़ है ना, तो कप जो है ना वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। इनमें तीनों डब्बों में से किसी भी डब्बे में पड़ा हो सकता है, जो हमने डायलॉग 1 में देखा था। तेन नाओ, पापा ख मामा। तो ये अब आप समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल में, इशारे तो हमने सारे कर दिए। फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं नीचे। ओके, इसके बाद है हमारे पास ये असाइनमेंट हमेशा की तरह। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पे आपने फिल करना है। यो टेबल के ऊपर कप है, टेबल के ऊपर यहाँ पे लैपटॉप है और किताबें हैं। 1 2 3 4 5 किताबें हैं। आपने ये कहना कि ई पंशु, आपने कहना है कितनी काउंट करके। वानंग, अब ये से पूछा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यहाँ फिल कर दो। थाजा है, ये स्टोर में काम करता है, तो यहाँ पे फिल करो, वो स्टोर पे काम करता है। तो ये सारे हमने पढ़े हैं आज के लेसन में। अगर नहीं आ रहे तो दोबारा लेसन जाके देखें, ये सारे सेंटेंस वहाँ पे पढ़े हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो इसके फिल करने के बाद कमेंट्स में आप हमें बता दें, ये सारी फिल कर दें 1 2 3 4। लेट्स सी, अगर आप चाहे हैं कमेंट नहीं करना चाहते तो हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ओके, आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं, थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे ख्याल में ये बहुत अहम है कि मयर वर्ड्स इस्तेमाल करने आने चाहिए। तो इसमें देखिए हमारे पास 4 हैं खाली जगह, इसमें कौन सा मयर वर्ड कहाँ लगेगा। पहला जो हमने लेसन 5 में पढ़ा था, वो जिया यो सन शमा रन, तो उसमें क्या आएगा? संग खो रन। वो माई ई ग पेज, जो कप है उसके साथ ग लग जाएगा, ईगा पेज। वायो उ हां यू शू। मेरे पास 5 चाइनीज़ किताबें हैं। शू है, शू के साथ लगता है पन, तो यहाँ पे लगेगा। ईज पाश चैन, जो कुर्सी है वो 80 युआन की है, 80 रुपये की है, 80 युआन की है, तो ख्वाई होता है चैन के साथ, तो ख्वाई लगता है चैन के साथ मेजर वर्ड है। और रन के साथ जब भी आपने बताना है तो खो, जब आप बता रहे हैं फैमिली के बारे में तो खो। तो ये मेजर वर्ड्स 4 आपको हमने लिख दिए हैं, तो इन्हें अलग से लिख लें, कापी निकालें, अलग से लिखें इन्हें उसके ऊपर,
ताकि आपको एंड में जब एच के वन आपने पास करना हो, टेस्ट देना हो, तो साथ आपके मेजर वर्ड्स की लिस्ट हो और उसके साथ सेंटेंस भी लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको 5 मिनट में रिवाइज कर सकें आप पेपर से पहले। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, ये ना हो कि आखिरी दिन कर रहे हो।